रीजनल ऑटोनॉमी, स्वायत्ता मिलनी चाहिए रीजन में, एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी बराबर का मिलना चाहिए और फॉर सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। लेकिन उनका जो ये डिमांड था फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिक्योरिटी एजुकेशन एंड जॉब्स, ये डिमांड्स जो है वो रिपीटेडली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। तो distrust between the two communities turned into widespread conflict and turned into a civil war। तो ये जो distrust है between दो कम्युनिटी के बारे में, between two communities, Sinhala communities and Tamil communities, तो it was so widespread and turned into a civil war। As a result, thousands of people from both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their lives। The civil war ended in 2009 and caused terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। तो ये हो गया आपका मेजॉरिटेरिज्म। उसके बाद आते हैं मेजॉरिटेरिज्म पॉलिसी। क्या मेजॉरिटेरिज्म पॉलिसी कहती है? मेजॉरिटेरिज्म पॉलिसी क्या कहती है? श्रीलंका अटेंड पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटेरिज्म, दैट इज द मेजॉरिटी सिंहल स्पीकिंग मेड ग्रुप पॉलिसीज दैट वर बेनिफिशियरी फॉर। ये हो गया आपका यहाँ पे मेजॉरिटेरिज्म पॉलिसी के बारे में। व्हाट इज मेजॉरिटी, इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा है कि श्रीलंका अटेंड पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटेरिज्म, दैट इज मेजॉरिटी सिंहल स्पीकिंग ग्रुप मेड पॉलिसीज, they literally ran the government। So according to majoritarianism policy, the Sri Lankan attained policy of majoritarianism, that is majority Sinhala speaking group made policies that were beneficiary for development of their culture and neglected minority Tamils। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as an official national only official languages, thus disregarding Tamil। The new constitution stipulated that the state shall protect the foster Buddhism। Sinhalas were preferred to for universities and government jobs। तो ये हो गया आपका मेजॉरिटेरिज्म पॉलिसी, राइट। उसके बाद जो हम कंपेयर करेंगे, आप एक चार्ट बनाइएगा। चार्ट में लिखिएगा कि अकोमोडेशन पॉलिसी ऑफ बेल्जियम एंड मेजॉरिटेरिज्म पॉलिसी ऑफ श्रीलंका, दोनों में आप इसको स्टडी करिएगा। स्टडी करके बुक स्टडी करिएगा, PDF स्टडी करिएगा, फिर दोनों में लिखिएगा उसके खास पॉइंट्स क्या क्या हैं। मेजॉरिटेरिज्म पॉलिसी ऑफ श्रीलंका एंड अकोमोडेशन पॉलिसी ऑफ बेल्जियम, राइट। तो इन दोनों में आप एक चार्ट बनाइएगा तो आपको और क्लियर होगा, ठीक। अब श्रीलंका, यहाँ पे बेल्जियम का स्टोरी हो गया, यहाँ पे श्रीलंका का स्टोरी हो गया। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए डायग्राम है, फिगर है यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पॉलिसी क्या है। पॉलिसी किसको कहते हैं? मेजॉरिटेरिज्म पॉलिसी क्या होता है? यहाँ पे कह रहा है श्रीलंका अटेंड द पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी सिंहला स्पीकिंग ग्रुप मेड पॉलिसीज, they were beneficiary for development of their culture and neglected minority Tamils। In 1956, the act was passed to recognize Sinhala as an official language, thus disregarding Tamil। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। Sinhalas were preferred for universities and government jobs। तो ये जो मेजॉरिटेरिज्म पॉलिसी है, ये पॉलिसी के अंतर्गत कह रहा है कि श्रीलंका attained policy of majority, that is majority speaking Sinhala, they made this group made policies। ये जो ग्रुप है, मेजॉरिटी का ग्रुप है, ये they made policies that were beneficiary for development of the culture and neglected minority Tamilians, ठीक। 1956 में एक एक्ट पास हुआ to recognize Sinhala as an only official language, thus disregarding Tamil। A new constitution stipulated that the state shall protect the foster Buddhism। एक नया संविधान बना जिसमें कि और सारे स्टेट को ये कहा गया कि वो अपने लेवल पे ही बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए, बुद्धिज़्म को प्रॉस्परस बनाने के लिए स्टेट जो है काम करेगा। सिंहला वर प्रिफर्ड फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट जॉब। तो ये लेखा जोखा है आपका मेजॉरिटेरिज्म पॉलिसी का, राइट। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के यहाँ पे दिया है कि व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दो हमने पढ़ा यहाँ पे स्टोरीज,
एक बेल्जियम और श्रीलंका का। यहाँ पे कह रहा है कि आपने क्या सीखा, निष्कर्ष क्या निकला। बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसी बट दे डेल डिफरेंटली विद द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे कह रहे हैं बेल्जियम और श्रीलंका दे आर बोथ डेमोक्रेसीज, वहाँ पे डेमोक्रेसी है लेकिन दे डेल्ट डिफरेंटली विद द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। तो कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग जो है उसमें से कहा गया कि सबको साथ लेके चलिए, तो उसमें ये देखा गया कि बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसी बट दे डेल्ट डिफरेंटली विद द कंसेप्ट ऑफ पावर। In Belgium, the leaders have realized that unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. This resulted in mutually acceptable agreements for sharing of power. बेल्जियम में क्या था, जो लीडर्स थे उनको ये समझ में आ गया, रियलाइज़ कर लिए कि देश यूनाइट तभी रहेगा जब हम डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट रीजन्स के लोगों का सम्मान करेंगे, उनके व्यूज़ को सम्मान करेंगे, उनके फीलिंग्स को देखेंगे, उनके इंटरेस्ट पे काम करेंगे। दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट्स ऑफ पावर। तो इससे क्या हुआ, इससे म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग भी हो गया। अब श्रीलंका पे आइए। श्रीलंका शोज दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो यहाँ पे कह रहा है कि निष्कर्ष क्या निकला स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका में कि बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज बट दे डेल्ट डिफरेंटली विद कंसेप्ट ऑफ पावर एंड शेयरिंग। तो कह रहा है कि दोनों देश जब डेमोक्रेसी है लेकिन जब कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग की बात आती है तो दोनों का व्यू पॉइंट अलग अलग रहता है। बेल्जियम में द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय respecting the feelings and interests of different communities and region. This resulted in mutually acceptable arrangements for power sharing. तो यहाँ पे ये बात हो गई कि बेल्जियम में लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट the respecting feelings and interests of different communities and regions is only possible and is the only way where to unite the country. This resulted in mutually acceptable arrangements for power sharing. Sri Lanka shows that if a majority wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. So यहाँ पे 3 बिंदु हैं जिसमें कि कहा गया है कि स्टोरीज ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका में आपने क्या सीखा, वो यहाँ पे तीनों बिंदु में लिखा गया है। ठीक, तो उसके बाद आते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग? You will find the answer to this question in the following points below. Power sharing is good because it helps to reduce possibility of conflict between social groups. Social groups के बीच में जो conflict होता है, झड़प होता है, उसमें पावर शेयरिंग का रोल जो है बहुत बड़ा है। Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Social groups के बीच में जो conflict होता है, उस conflict को reduce करने के लिए पावर शेयरिंग को अपनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? द सेकेंड रीजन इज दैट अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड who have to live with its effects. People have no right to be constituted on how they have to be governed. तो यहाँ पे कह रहा है कि why power sharing is desirable. पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? ठीक, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. पहले power sharing अच्छा है, good है. Why? Because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Second reason is that a democratic rule involves sharing power. Second reason क्या कहना है कि a democratic rule involves sharing of power with those affected by its exercise. तो यहाँ पे कह रहा है कि डेमोक्रेसी जहाँ पे है वहाँ पे पावर शेयरिंग बहुत अति आवश्यक है। एंड दोज हू हैव टू लिव विद इट्स पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि वो देखे, कि वो कंसल्ट करे उनसे, लोगों से, कि किस तरह से वो गवर्नमेंट होगा, किस तरह से हाउ दे आर टू बी गवर्नड। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग के बारे में बात हो रही थी और पावर शेयरिंग के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे कह रहे पावर शेयरिंग किस तरह से
आपका डिज़ायरेबल है. वाई इट इज़ डिज़ायरेबल? तो पहला पॉइंट है कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग. डेमोक्रेटिक रूल्स जो है वो इन्वॉल्व पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज. जो डेमोक्रेटिक रूल है वो पावर शेयरिंग वो इन्वॉल्व करता है पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड. सेकेंड रीज़न कहता है कि पावर डेमोक्रेटिक रूल में इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग. वो आपका जो शेवॉल पावर शेयरिंग है वो कहता है कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड. तो ये हो गया दो पॉइंट जिसमें कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल कहा गया है. पहला पॉइंट है कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. It is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Second point, democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. A democratic rule involves sharing of power with those affected by its exercise. तो सेकेंड रीज़न कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रूल है विच इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड. तो ये हो गया सेकेंड रीज़न. सेकेंड रीज़न में कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज. जो एक्सरसाइज हो रही है, जो काम हो रहा है, वो काम में जो पावर शेयर इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय जो पावर शेयरिंग जो डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रूल जो है वो इन्वॉल्व करती पावर शेयरिंग किससे? विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज and who have to live with its effects. People have a right to be consulted. तो ये दो पॉइंट हो गए. ठीक, अब बात आती है यहाँ पे सेकेंड दूसरे पॉइंट में कि कुछ रीजंस हैं. वो रीजंस क्या कहते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल. अब यहाँ पे देखिए चार्ट में एक्सप्लेन किया गया दो रीजंस हैं, प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजंस. प्रूडेंशियल रीजन कहता है कि इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ये कन्फ्लिक्ट का जो पॉसिबिलिटी है विद इन सोशल ग्रुप्स ये रिड्यूस करता है. ये गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी देता है. इट स्ट्रेंथन्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री. राइट. प्रूडेंशियल रीजंस कहता है कि प्रूडेंशियल मीन फैक्चुअल रीजंस. पहला है कि इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ये सोशल ग्रुप्स में जो आपका जो इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. Second, it gives stability to the government. Third, it strengthens the unity of the country. तो तीन पॉइंट है यहाँ पे जो कि प्रूडेंशियल रीजंस को देखते के अंडर में आता है. कि पहला है इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल कन्फ्लिक्ट दो सोशल ग्रुप्स के बीच में जो टकराव है उसको रिड्यूस करता है. सेकेंड, ये गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. देश को यूनिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथन्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री. और मॉरल रीजंस क्या है? पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है वो वेरी स्पिरिट जो है वो पावर शेयरिंग है. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. लोगों का एक राइट है टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी, किस तरह से वो उसको गवर्न किया जाए, किस तरह से उनको सरकार उसको किस तरह से वहाँ पे काम करेगी. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. किस तरह से शासन जो है काम करेगा, किस तरह से गवर्नमेंट जो है गवर्न करेगी. तो वो सब चीज़ें जो है पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. तो ये दो पॉइंट यहाँ पे हो गए, प्रूडेंशियल रीजंस और मॉरल रीजन. ठीक, आगे चलते हैं हम लोग. अब आगे है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस ऑफ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. सो स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर.